नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के इस प्रारूप में, जहां कोविड-19 के चलते हुए भी विद्यार्थियों तक घर घर पहुंचाई जा रही है शिक्षा का एक ऐसा रूप जो बच्चे स्वयं घर बैठ करके पढ़ सकें। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस प्रारूप में। आज विषय लेकर आया हूं मैं संदीप कुमार शर्मा आप सभी के सामने संस्कृत विषय को लेकर के कक्षा 9वीं के लिए। कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभ से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम किसी भाषा को पढ़ने जाते हैं तो भाषा में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है उस भाषा की व्याकरण अर्थात ग्रामर। तो संस्कृत एक भाषा है और इस भाषा की ग्रामर अर्थात व्याकरण को हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसका व्याकरण स्वरूप अर्थात स्वर और व्यंजन। तो संस्कृत में स्वर और व्यंजनों को पढ़ने के लिए हमें जानना आवश्यक है माहेश्वरी सूत्रों को। ये माहेश्वरी सूत्र क्या है विद्यार्थियों, ये मैं आपको बताऊंगा कि माहेश्वरी सूत्र क्या है, कहाँ से आए, किसने इन्हें लिखे और इनका क्या कार्य है। तो विद्यार्थियों, माहेश्वरी सूत्र जो है आप लोगों ने सुना होगा, महर्षि पाणिनि एक हुए हैं जो अष्टाध्यायी के रचयिता, या यूं कहें कि संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं वो है महर्षि पाणिनि। एक बार भगवान शिव अपना डमरू बजा रहे थे, तांडव नृत्य करते हुए। उस समय जो उनके डमरू से जो ध्वनियाँ निकली, उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने लिख लिया शब्दों के रूप में, और वही शब्दों के रूप में जो लिखी हुई ध्वनि है उन्हें ही कहते हैं माहेश्वरी सूत्र। वो डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली, उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने लिखा और वही बनी माहेश्वरी सूत्र। अब इसे माहेश्वरी सूत्र क्यों कहते हैं? शिव के डमरू को बजाने से या उससे जो ध्वनि निकली उससे जो प्राप्त हुआ, इसलिए उसे कहते हैं शिव से प्राप्त। शिव को महेश्वर भी कहते हैं, इसीलिए कहा उसे माहेश्वरी सूत्र। और वह 14 ध्वनि थी, इसलिए वह 14 सूत्र हुए। तो वह 14 सूत्र कौन से हैं? तो वह आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये 14 सूत्र जिन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं, एक बार हम पहले इन माहेश्वरी सूत्रों का उच्चारण करेंगे। विद्यार्थियों, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को देखते हुए आप लोग भी इसके साथ उच्चारण करें। देखिए, सूत्रवार मैं इनको पढ़ रहा हूँ। प्रथम सूत्र है ऐ ऊणा, आ ई ऊणा, ऐ ऊणा। दूसरा है रे ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण यमगणनम, झबया घड़ दश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र हल। ये हैं 14 माहेश्वरी सूत्र। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। आ ई ऊण, रे ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण यम गणनम, झभया घड़ धश, जब गड़ दश, ख फ छ ट थ च ट त व, कपया श श स र हल। तो माहेश्वरी सूत्र हैं 14। माहेश्वरी सूत्रों को बता दिया कि पाणिनि द्वारा रचित किए गए हैं। माहेश्वर अर्थात शिव के डमरू से ये प्राप्त हुए हैं। और इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है इनका प्रत्याहार निर्माण करना। इन माहेश्वरी सूत्रों से ही स्वर और व्यंजन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि देखिए स्वर और व्यंजन जो हैं व्याकरण के
मूलभूत तत्व हैं, अर्थात बिना स्वर व्यंजनों के व्याकरण संभव ही नहीं है। तो व्याकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले स्वर व्यंजनों को जानना जो है वो अति आवश्यक है। तो ये स्वर और व्यंजनों के लिए माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्रों को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा माहेश्वरी सूत्र के कि इनसे प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना, और उसके द्वारा ही हमें स्वर और व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है, लेकिन हमें केवल उतने ही प्रत्याहार जानने हैं जिनका हमारे व्याकरण में या सामान्य रूप में जो प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्याहार बनता कैसे है उस रूप को देखते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, माहेश्वरी सूत्र आप देख रहे हैं, इनमें प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है। वो हलंत इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसकी माहेश्वरी सूत्रों में कहीं गिनती नहीं होगी, लेकिन उसके द्वारा एक प्रत्याहार का निर्माण होगा। प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत वर्ण रखा गया है। आप वो हलंत वर्ण देख रहे होंगे। अब इन हलंत वर्णों से प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे पहला सूत्र है अ इ ऊण, आई ऊणा, ऐसा सूत्र है। इस सूत्र से हम एक प्रत्याहार बनाते हैं। तो हम प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करते हैं? जहां से प्रत्याहार बनाना आरंभ करना है वो प्रथम वर्ण लेना है, और जहां तक बनाना है उसका अंतिम वर्ण लेना है। तो जैसे हमने लिया प्रथम सूत्र है अ इ ऊण, तो वहां से हमने अ लिया, और इसका ही इस सूत्र का ही अंतिम वर्ण है न, जो कि हलंत है, उसको हमने लिया। तो अ और न को लिखा हमने, बना अण। तो ये अण क्या हुआ? एक प्रत्याहार हो गया। तो अण प्रत्याहार। अब पूछा जाएगा प्रश्न, अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो हम जब बताएंगे अण प्रत्याहार में क्या होगा, अ इ उ, ण की गिनती हम नहीं करेंगे, हलंत वर्ण की गिनती नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो अ इ उ ये 3 वर्णों की गिनती होगी। कौन से प्रत्याहार में? अण प्रत्याहार में। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्याहार हम बनाएंगे। जैसे पहला सूत्र का बनाया, अब हम 2 सूत्रों की बनाते हैं, पहले और दूसरे सूत्र का मिला करके। तो हमें क्या लेना है इसके अंदर? पहला वर्ण लेना है, और जहां तक हमें खत्म करना है उसका अंतिम वर्ण लेना है। तो पहला लिया हमने अ, अंतिम वर्ण लिया हमने आई ऊण, दूसरा सूत्र है रे ऋ क, तो अंतिम वर्ण क्या है? क। तो हमने वहां से लिया का हलंत है, तो हमने बनाया। अब जब इस सूत्र को बनाएंगे तो बीच में जो भी हलंत वर्ण आएगा उनको हम नहीं लेंगे। तो हम क्या बनाएंगे? पहले सूत्र से आया अ इ उ, ण हट गया, हलंत है इसलिए उसको हटा दिया, अ इ उ। अगला सूत्र है इसमें रि ऋ का, को हम नहीं लेंगे। तो वर्ण कितने आए? 5 वर्ण हमने यहां से लिए, अ इ उ रि ऋ। ये 5 वर्णों से हमें क्या बना? अक प्रत्याहार। अ लिया, अंतिम वर्ण लिया क, तो बना प्रत्याहार अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से हुए? अ इ उ रि ऋ। इन 5 वर्णों से बना अक प्रत्याहार। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रत्याहार बनाते हैं, अच प्रत्याहार। अब देखिए, प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण लीजिए आप अ, और सूत्र आप देखिए 4 तक, सूत्र संख्या 4 का अंतिम वर्ण क्या है? च। तो हम अंतिम वर्ण लेंगे च। अब अ और च को मिलाकर के बना अच प्रत्याहार। इस अच प्रत्याहार को ही कहते हैं स्वर विधायक, अर्थात प्रथम 4 सूत्र जो हैं वो क्या है? स्वर विधायक सूत्र हैं, जिनसे स्वरों का निर्माण होता है। तो माहेश्वरी सूत्र के 1 से लेकर के 4 सूत्र तक जो हैं वो स्वर विधायक सूत्र हैं। इनसे स्वरों का निर्माण होता है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले अच प्रत्याहार।
अब अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ से लेकर के च तक के जितने भी वर्ण हैं वो सब अच प्रत्याहार में आएंगे, लेकिन हलंत को हटा करके हलंत की गिनती इसमें नहीं करेंगे। तो पहला सूत्र आपका है ऐ उण, तो उससे हमने लिया अ ई उ। दूसरा सूत्र है रील ऋग, उससे हमने लिया रील रि। तीसरा सूत्र आपका ए ओंग, वहां से हमने ंग को हटा दिया, ए और ओ को लिया। चौथा सूत्र है ऐ औ च, तो वहां च को हम हटा दिया, ऐ और औ को हमने लिया। तो हमने अब पूरे वर्ण कौन कौन से लिए? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये 9 वर्ण हमने यहां पर लिए। ये 9 वर्ण ही आपके स्वर हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए मूल स्वर कौन कौन से होंगे, तो ये आपको जो 9 स्वर आपको गिनवाए हैं, ये 9 स्वर आपको लिखने हैं। कौन कौन से? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये 9 स्वर क्या हैं? ये मूल स्वर हैं। अब ये 9 स्वर कहां से प्राप्त हुए? अच प्रत्याहार से। आप लोग ये मत भूलना प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। बार बार आपको बता रहा हूं, प्रत्याहार बनाने के लिए जहां प्रत्याहार बनाना है उसका प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण हमें लेकर के प्रत्याहार बनेगा। जैसे हमने अ से लेकर के च तक का एक प्रत्याहार बनाया, तो जो बीच के सब वर्ण आ गए वो क्या हुए? उस प्रत्याहार के वर्ण हो गए। तो ये हमारा बना अच प्रत्याहार। और स्वर के लिए कौन कौन से सूत्र काम आए? 4 सूत्रों से हमने स्वर निर्माण किए, तो इसीलिए कहते हैं स्वर विधायक सूत्र। माहेश्वरी सूत्र में प्रथम 4 सूत्र जो हैं उसे कहते हैं स्वर विधायक सूत्र। अब आप प्रश्न करेंगे कि स्वर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा स्वर क्या होता, तो आप कहेंगे अ ई उ री री ये स्वर होते हैं, लेकिन स्वर की परिभाषा क्या होती है? ऐसा प्रश्न आए तो आपको परिभाषा वहां लिखनी होगी कि स्वर किसे कहेंगे। तो स्वर किसे कहेंगे? वर्णों की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं। वर्णों की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं, या फिर जो स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो आप व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर आएगा ही, उसके बिना उसको बोलना संभव ही नहीं है। तो स्वर का काम क्या है? स्वर जो है व्यंजनों की सहायता के लिए ही आए हैं। बिना स्वर की सहायता व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता। इसीलिए स्वरों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो स्वर किसे कहते हैं? वर्णों की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर व्यंजनों के सहायक होते हैं। इतना आप ध्यान रखिए। अब स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो इसमें देखिए जो प्लुत स्वर जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को ही पढ़ेंगे, जिससे आपके लिए संक्षेप में ही रहे। तो ह्रस्व स्वर क्या है? तो ह्रस्व स्वर के लिए कहा ऐसा स्वर जिनको बोलने में समय कम लगे उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के लिए आप सूत्र ले सकते हैं। कौन सा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्रत्याहार पढ़ा था, अक प्रत्याहार, जिसमें अ से लेकर के क तक के वर्ण आए थे। उस अक प्रत्याहार का प्रयोग आप यहां करेंगे। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे आप लोग बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उनको ही संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। इनका अंतर क्या किया? जिसको बोलने में समय कम लगे वो ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में समय ज्यादा लगे वो दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हुए?
अ, ई, उ, री, री। अब दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वर हुए आ, ई, उ, री। ये 4 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने माहेश्वरी सूत्र में तो कहीं इनको बताया ही नहीं, फिर ये कहां से है? तो ये है सजातीय, अर्थात जहां पर अ का नाम आएगा, जहां पर अ का उच्चारण आएगा, वहां पर सजातीय होने से आ को भी माना जाएगा। दोनों एक जैसे ही हैं, एक परिवार के या एक जाति के हैं, इसलिए उनकी गिनती अलग से नहीं की माहेश्वरी सूत्रों में। जहां पर अ आएगा वहां आ भी माना जाएगा। रस्व ई आएगी, अर्थात दीर्घ ई भी उसके साथ में ही है। रस्व उ है, उसके साथ दीर्घ उ भी होगा। इसी प्रकार रस्व ऋकार है, उसी प्रकार दीर्घ ऋकार भी होगा। जो री है उसका दीर्घ नहीं होगा, वो रस्व ही होंगे। तो रस्व स्वर होंगे आपके 5, दीर्घ स्वर होंगे आपके 4। अब आपके बच गए ए, आई, ओ, औ। ये 4 क्या है? तो इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। 4 जो आपके ये हैं, ये क्या है? संयुक्त स्वर, जो कि 2 स्वरों को मिलाने से बनता है, इसलिए उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। तो स्वरों के बारे में आपने आज जाना कि माहेश्वरी सूत्रों के प्रथम 4 सूत्रों से स्वर प्राप्त होते हैं, इसीलिए उन्हें स्वर विधायक सूत्र कहते हैं। उनसे अच प्रत्याहार बन करके स्वरों का निर्माण होता है। स्वर के 3 भाग, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।